या बात करके ही इकट्ठा पिएंगे बाद में फ्री होके। और सुनवाई के दौरान सरकारी वकील से सवाल जवाब हुए, आधा घंटे बड़ी तीखी बहस हुई है। और उस तीखी बहस के बाद कई बड़ी टिप्पणियां हैं। क्योंकि मामला कोर्ट का है तो बड़ा संवैधानिक दायरे में बात करनी पड़ती है, सरकार की टिप्पणी नहीं है। क्योंकि सरकार आज पूरी तरीके से इलाहाबाद वाले प्रकरण में उलझी हुई थी। सरकार अभी कोई नया, विक्रम सिंह हमारे साथ आ गए, उनका स्वागत है, अभी कोई नई व्यवस्था में तैयार नहीं करना चाह रही है कि नई और आफत हमारी जान को आ जाए। सरकार पूरी तरीके से अब उलझ चुकी है। आपका फोटो नहीं आ रहा है सर, आपका फोटो नहीं आ रहा है। मेरा, मैं तो साफ दिख रहा हूं सबको। तो दोबारा जुड़ लीजिए एक बार, हो सकता है आपका नेटवर्क कुछ इशू हो। आधा घंटे इस तीव्र बहस में बहुत कुछ बातें निकली और बातचीत में यह लग रहा था कि जज साहब कोई निर्णय ना सुना दें। हालांकि शिक्षा मित्र तो इसमें भी अपनी अपनी बात कहने लगे। कई मैसेज मेरे पास आ गए कि तारीख ही मिलनी थी। इतना नेगेटिव होना भी बहुत खतरनाक होता है हर बात। इससे आप किसी को थोड़े ही परेशान करें, इसको आप अपनी अंतरात्मा को परेशान करते। ये तो होना ही था, ऐसा तो होगा ही। आज आपको मालूम है कि सिर्फ 30-32 हजार छात्र थे, घंटे तो 80 लग गए और फैसला पलट गया, पूरा पलट गया, पूरा का पूरा पलटा गया। यह होता है जुनून। चलिए मैं पहले कोर्ट पर बातचीत कर लूं, ये जुनून की बात मैं बातचीत कर लूंगा। मैं कोशिश कर रहा हूं कि जरा जितेंद्र जी से संपर्क हो जाए, क्योंकि उनके बेटे की तबीयत खराब थी तो वो आनंद फानन में कोर्ट से निकलकर सीधा घर गए हैं। और चूंकि वो बनारस के रहने वाले हैं तो बनारस पहुंचने में उन्हें 2-2.5 घंटे लगे होंगे। उसके बाद बच्चे को लेकर अस्पताल चले गए हैं और तब से अब तक हमारा उनसे बातचीत नहीं हो पाई है। और मेरा प्रयास होगा कि मैं बीच में भी एक बार उनसे बात कर लूं, लेकिन बात नहीं हो पाई है। तो एक सेकंड, विक्रम कोई लिंक मांग रहा है, उसे मैं लिंक भेज दूं। इतने दिन हमारे साथ जुड़ते हो गए, अभी भी लोग जुड़ने में उन्हें दिक्कत होती है। कोर्ट में सुनवाई हुई, आधा घंटा जमकर बहस हुई और बहस के दौरान जो सरकारी वकील थे, यानी जो महाधिवक्ता थे, वो उन्हें अपनी बात समझा नहीं पा रहे थे। जज साहब उनकी बात से भी संतुष्ट नहीं हो पा रहे थे और उसका नतीजा ये निकला। जज साहब ने कहा आज है 14 तारीख, आप 19 तारीख को फ्रेश सुनवाई में तैयार होकर आइए पूरे विधिवत प्रपत्रों के साथ। और अगर ये पूरा काम चल गया तो मुझे लगता है कि कुछ सटीक परिणाम होंगे। क्योंकि 12 जनवरी को जो आदेश दिया था उसमें कोर्ट ने साफ साफ शब्दों में कहा था कि आप एक कमेटी का गठन कीजिए और कमेटी गठित करके हमें बाकायदा बताइए, 3 महीने के भीतर इनका उचित मानदेय करिए। और लगातार इस सबके बातचीत के बीच इस पूरे मामले में जो कंटेंट है वो 7048/2024, एप्लीकेंट इसमें विवेकानंद जी है और जितेंद्र भारती है। अपोजिट पार्टी में डॉक्टर MKS सुंदरम एंड 3 अदर, जिसमें बेसिक शिक्षा निदेशक
कंचन वर्मा, बेसिक शिक्षा परिषद की सुरेंद्रनाथ तिवारी जी, ऐसे करके 4 लोगों के खिलाफ ये कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट है। इसमें अपीलेंट की तरफ से, एप्लीकेंट की तरफ से काउंसिल में सत्येंद्र चंद्र त्रिपाठी जी है, पीयूष अग्रवाल